आज हम लोग ये समझेंगे कि ये जो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, यह उनकी स्वयं की रचना है या पुराण आदि ग्रंथों से, श्रीमद् भागवत से उसका निचोड़ लिया गया, और यह इसका उद्देश्य बनाने का क्या था। तो भगवान की यह आराधना में समर्पित यह ग्रंथ एक रामचरितमानस, जो पूर्ण ग्रंथ हमारे समाज में, धर्म में माना जाता है। इसकी सत्यता के लिए अगर हम जानना चाहें तो तुलसीदास जी ने ही प्रथम सोपान के बालखंड में 7वें दोहे में श्लोक में यह बात छरसा लिख दी है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, कि तरह तरह के विभिन्न प्रकार के पुराणों के, नाना पुराण, सभी पुराणों से, निगम श्रुति जो आपके निगमागम सम्मतम, यद पुराण वेद तंत्र मंत्र आदि शास्त्र से सम्मत, रामायणे निदगितम, रामायण वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रचित किया है, निगदितम क्वचिदन्यतो अपि, इसके अलावा भी कुछ विशेष जो अन्यत्र से ली गई, अन्य शास्त्रों से ली गई हैं, इनका संकलन है, इनका संगठन है, और इनका सड्ढेर के अध्ययन करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने किस काम के लिए, क्यों ऐसी रचना करी, क्या द्वंद्व उनके अंदर था। भगवान ने गीता में जगह कहा द्वंद्व समास में मैं द्वंद्व हूँ। तो जो उनके मन में समझ में आया है, जो उनके भगवान की आराधना से उनके अंदर भगवान के रूप का निरूपण है, रामचरितमानस को उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि स्वसुख के लिए, शांति के लिए, अपने मन के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए, अपने आंतरिक शांति प्रदान करने के लिए तुलसी जी ने रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति, कोई इसको भाषा निबंधमति मंजुल तमनोति, इस तरह से अपने अंतरकोणों के शुद्धिकरण करने के लिए अत्यंत मनोहर भाषा की रचना का विस्तृत करता या विस्तार करना इस ग्रंथ के माध्यम से तुलसी ने हमें आपको दिया। अर्थात ये कह लें कि जब हम बैठते हैं, कभी इस पर द्वंद्व चलता है शास्त्रों पर विद्वानों का, तो रामचरितमानस को प्रमाण रूप दिया जाता। यह द्वंद्व नहीं है, यह सत्य यह है कि जो पुराण से वर्णित चीज़ें हैं, जो आपके 18 पुराण हैं, श्रुतियाँ हैं, और वेद के सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, चारों वेदों से, तो पुराण वेद और अन्यत्र शास्त्रों से भी रामचरितमानस की रचना, ये कह लें कॉम्बिनेशन ऑफ